चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, लेवरेजेस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 फ्रॉम लेवरेजेस, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी। चलिए, चलो छोटा सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, बताओ जरा। क्वेश्चन में क्या बोला है? कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है पीएस लिमिटेड का, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए एंड 10% डिबेंचर है 10 लाख रुपए, तो 50-50 1:1 का यहाँ पे रेशियो दिखाई दे रहा है। Then, during the year 2020-21, sales decreased from 1 lakh units as compared to 1,20,000 units in previous year. However, the selling price stood at 12 rupees per unit, variable cost at 8 rupees per unit for both the years. The fixed expenses were 2 lakh per annum and the income tax is 30%. Now, what you are required to calculate is degree of financial leverage at 120 units and 1 lakh units, degree of operating leverage at both the points and percentage change in EPS. So basically देखो, आपको सिंपल सा एक काम कर लेना है. You have to calculate the profitability statement in both the scenarios. ठीक है, कल जैसे हमने कैलकुलेट किया है लास्ट इसमें, है ना. चेंज यू नीड टू कमेंट अबाउट परसेंटेज चेंज इन सेल्स से परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना हुआ था, ये बताना था आपको एक जगह पे, राइट है क्या? बस वैसे ही यहाँ पे बताएंगे. चलो, रेडी है क्या सब लोग? देयर शुड बी 2 कॉलम्स. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. करंट ईयर कौन सा इसका? ईयर ईयर करंट ईयर 2020-21 क्वेश्चन में जैसा दिया है 2020-21 और प्रीवियस ईयर आएगा 2020-19-20. ठीक है, याद रखें आपको करंट ईयर कौन सा है और प्रीवियस ईयर कौन सा है वो याद रखना है. ये प्रीवियस ईयर लिख लो अगर याद नहीं रहता है तो. फिर सेल्स यूनिट्स में कितना है? प्रीवियस ईयर में 1,20,000 और इस साल में 1 लाख. बरोबर बरोबर. क्या नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. उसके बाद में सेलिंग प्राइस कितना है दोनों ही साल में? पर यूनिट. तीसरा, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? डन. अब जानबूझ के हम टोटल सेल्स लेंगे यहाँ पे. वी कैन स्टार्ट विद डायरेक्टली, है ना, दोनों का डिफरेंस लेके सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके 4 रुपए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन. बट वी विल डू वन थिंग, अपन टोटल सेल्स वॉल्यूम लेते हैं. लिखो डी, टोटल सेल्स. ए इंटू बी कितना आएगा? 1,20,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 14,40,000. अब वापस से मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस माइनस का बटन दबा के इक्वल टू कर दो. 9 लाख
60,000। समझा क्या किया? क्या किया सुनो, एग्जाम में आपको कैलसी पे काम करना है और टाइम बचाना है, तो इस तरीके से ही करना है। चलो 9,60,000, फिर कर लिया जीटी, तो बचा 4,80,000। यह है आपका कंट्रीब्यूशन। डी ई एफ, एफ के बाद जी आता है ना, ई एफ जी। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन के बाद क्या होएगा? फिक्स कॉस्ट माइनस होएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 2 लाख क्या? दोनों ही जगह कॉपी कर दिया मैंने। -2 लाख, तो 280। यह है मेरा EBIT। ये क्या आ गया मेरा? EBIT। चलो, अब इंटरेस्ट कितना है? 10 लाख इंटू कितना? 10%, 1 लाख। 1,80,000 इधर आ जाएगा। EBT। टैक्स एट द रेट कितना है? हाँ, टैक्स कितना है? टैक्स आएगा 30%। ठीक है, चलो। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स कितना? 126 LM। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग 10 लाख डिवाइड बाय कितने हैं वो? 100 रुपया फेस वैल्यू है क्या? तो कितना आएंगे? 10,000। तो डिवाइड बाय 10,000 कर दिया, 12.6। ये क्या है मेरा? EPS। ये क्या आ गया मेरा? EPS। डन, क्लियर है क्या? EPS आ गया। चलो आगे। अब दूसरा कॉलम देखो, कैलसी पे करना सीख लो। सिंगल गो में पूरा कॉलम कैलकुलेट कर ले तो ना बहुत टाइम बचेगा। देखो कैसे, बोले सर 1 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 12 इक्वल टू कितना? 12 लाख रुपया सेल्स। फिर 8 रुपए के हिसाब से कॉस्ट माइनस करना है, तो A इंटू सी आएगा यहाँ पे। अब 8 रुपए के हिसाब से 8 लाख प्लस माइनस करके, तो यहाँ पे बचेगा कितना? 4 लाख में से 2 लाख गया तो कितना बचेगा? 2 लाख। 2 लाख में से 1 लाख इंटरेस्ट जाएगा, तो 1 लाख बचेगा। 1 लाख में से 30,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 70,000। 70,000 डिवाइड बाय 10,000 आ गया EPS। इतना आया EPS सबका। तो अभी मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे? क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा है? इसके जगह, आंसर की जगह मैं लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, अब लिख रहा हूं मैं आंसर। क्या क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला फाइनेंशियल लेवरेज पूछा ना। देखो अभी नंबर्स वही देना जो क्वेश्चन में नंबर्स है। क्वेश्चन में अगर ABCD बीट पूछा है तो अपन ABCD बीट लिखेंगे। क्वेश्चन में पूछा है 1 2 3 तो 1 2 3, रोमन 1 2 3 तो रोमन 1 2 3। ठीक है, अगेन सेम फॉर्मेट आई विल कॉपी।
फाइनेंशियल लिवरेज वर्किंग नोट नंबर 1 में का क्या क्या, EBIT डिवाइड बाय EBT, यहाँ पे लिख दिया EBIT डिवाइड बाय EBT वर्क्स, इसका फॉर्मूला ये है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में का क्या लेने का है, H डिवाइडेड बाय वर्किंग नोट नंबर 1 का क्या, H के बाद J। चलो ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर, बताओ कितना आएगा। प्रीवियस ईयर में 1 लाख डिवाइड बाय 54,000, 1 लाख बाय 54 कितना आया, 1.85 बराबर क्या, EBIT सॉरी 280 है क्या, आई एम सॉरी 280 डिवाइड बाय 1,80,000 सॉरी, हाँ 1.55 आई एम सॉरी। नेक्स्ट अगले साल 2 डिवाइड बाय 1 लाख तो कितना आया 2, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT राइट। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में का H का इससे कई को डिवाइड करना है, कंट्रीब्यूशन है F वाले पॉइंट पे और H वाले पॉइंट पे EBIT F। चलो कितना आया, कंट्रीब्यूशन है 4,80,000 पहले इसमें डिवाइडेड बाय 2,80,000, तो यह है 1.71। दूसरे इसमें क्या आएगा, 4 लाख कंट्रीब्यूशन है 2 लाख तो 2 आया, ठीक है। देन आखिरी क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज इन EPS। अब यहां पे कैसा करोगे, चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर EPS into 100, इज दैट सो, ठीक है। तो देखो कैसा करने का, 12.6 माइनस 7 डिवाइड बाय 12 ओके 7 माइनस ले लो, 7 करंट ईयर का कितना है 7 माइनस 12.6 बोले तो 5.6 क्या डिवाइड बाय 12.6 कितना आया 44.44% नेगेटिव। म्हणजे नेगेटिव बोले तो ये EPS क्या हुआ है, गिरा है, कम हुआ है, ठीक है। तो यहां पे लिख लो, कमेंट में लिखो डिक्रीज। डन, इट इज द फोर्थ वन, ऑलराइट क्लियर। हाँ हाँ, इसकी जगह अपन और अलग तरीके से कर सकते थे। सेल्स में कितना चेंज हुआ है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना हुआ है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना हुआ है, 1 20 से 1 लाख पे आए बोले तो 20,000 डिवाइड बाय 1,20,000 16.66%। और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लिवरेज कितना है 1.55 इंटू 1.55 25, नहीं कंबाइंड लिवरेज लेना पड़ेगा, सॉरी। हाँ सुनो 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 सुनो, कितना है 1.55 इंटू 1.71, ये हुआ आपका कंबाइंड लिवरेज 2.65, ठीक है। और 20,000 डिवाइड बाई 1,20,000 इंटू
2.65। देखो आ रहा है क्या आंसर? हम्म। अल्टरनेटिवली आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अल्टरनेटिवली अल्टरनेटिवली थर्ड वाला आंसर, अल्टरनेटिवली थर्ड वाला आंसर कैसे आएगा? परसेंटेज चेंज इन EPS, EPS is equal to डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, आइदर वे इट इज ओके। कंबाइंड लिवरेज कितना आएगा? फाइनेंशियल इंटू ऑपरेटिंग, मतलब 1.55 इंटू 1.71, 1.71 एंड मल्टीप्लाइड बाय 20,000 डिवाइड बाय, अब ये -20,000 है, 1,20,000 इंटू 100 कितना आया? देखो 20,000 माइनस डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 1.71 इंटू 1.55, अगेन दिस विल बी minus 44.17। डन। चलिए अगला क्वेश्चन।